नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको हर दिन एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्या कभी आपने किसी आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी होते देखी है? नहीं तो इस कहानी में आपको वो सब जानने मिलेगा जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मरे हुए इंसान की इच्छाएं सच में अधूरी रह जाती हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगाड़ी की। इस गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, जिसमें कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस जंगल में एक पुराना वीरान मंदिर है, जहां एक आत्मा भटकती है। एक ऐसी आत्मा जो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों से मदद मांगती है। रवि और उसकी बहन सुहानी गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर इस गांव में आए हुए थे। दोनों को रहस्यमयी जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल की राह पर चलते हुए उन्हें लगा जैसे कोई उनकी परछाई के साथ चल रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्हें एक टूटी हुई मंदिर की सीढ़ियां दिखाई दी। मंदिर के आसपास लगे पेड़ों पर काले धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने वहां कोई अनुष्ठान किया हो। रवि ने सुहानी से कहा, "ये वही मंदिर है जिसके बारे में मामा जी ने बताया था, क्या हमें अंदर जाना चाहिए?" सुहानी ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, "शायद नहीं, पर अगर हम वापस गए तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझेगा।" दोनों ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। अब उनकी रूह कांपने लगी थी। तभी मंदिर के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, "मुझे बचा लो, मेरी इच्छा अधूरी है।" रवि ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां?" आवाज फिर से आई, "मैं नंदिनी हूं। इस जंगल में मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा इस मंदिर में कैद है। जब तक मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती।" सुहानी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, "तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है?" नंदिनी की आत्मा ने कहा, "मुझे मेरे हत्यारे का पर्दाफाश करना है। वो इस गांव में आज भी खुलेआम घूम रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कहानी सबके सामने लाओ।" नंदिनी ने बताया कि गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर विजय सिंह ने लालच के चलते उसकी जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या की थी। गांव वालों ने कभी ठाकुर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। रवि और सुहानी ने इस रहस्य को गांव में सबके सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने नंदिनी की कहानी को सबूतों के साथ इकट्ठा किया और पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने मंदिर के नीचे खुदाई की तो नंदिनी का कंकाल वहां से बरामद हुआ। ठाकुर विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद नंदिनी की आत्मा ने मंदिर में एक आखिरी बार प्रकट होकर रवि और सुहानी को धन्यवाद दिया और फिर शांतिपूर्वक स्वर्ग की ओर चली गई। रवि और सुहानी जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई हल्की सी हवा उनके साथ चल रही है। वो जानते थे कि अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते नंदिनी की फुसफुसाहट ने उन्हें एक आखिरी बार सुनाई दी, "धन्यवाद, मेरी आखिरी इच्छा अब पूरी हो चुकी है।" इस कहानी ने गांव वालों को हमेशा के लिए एक सबक दिया। सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आत्माएं अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भटकती हैं? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें जरूर बताएं।